नमस्कार, 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। पहली खबर दिल्ली की संसद से है, जहां विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने के लिए नारेबाजी की। और दूसरी खबर दिल्ली हाईकोर्ट की है, जहां कोचिंग हादसे पर सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया गया। तीसरी खबर कंगना रनौत के बयान से है, जहां कंगना ने कहा कि राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं। चौथी खबर यूपी से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएम योगी से बातचीत की है। पांचवी खबर झारखंड से है, जहां झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य के 48 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए राज्य सरकार देगी। और पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां संसद के मानसून सत्र का बुधवार को 8वां दिन है। सत्र शुरू होते ही कांग्रेस सांसदों ने स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा की मांग की है। स्पीकर ने कहा, प्रश्नकाल में कोई प्रस्ताव नहीं आएगा, प्रश्नकाल के बाद बात करेंगे। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा कर दिया। इस पर स्पीकर ने लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बुलाने की मांग कर रहे थे। लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हो गई है। कांग्रेस के चीफ व्हिप मणिकम टैगोर ने जाति जनगणना और महिला आरक्षण पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया है। पार्टी के लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने असम में बाढ़ और केरल से सांसद हिबी ईडन को वायनाड लैंडस्लाइड पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा करने की मांग की है। लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई। लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। हंगामे के कारण स्थगित हुई थी। विपक्षी सांसद पीएम को सदन में बुलाने पर अड़े हुए हैं। सदन में बुलाने के लिए नारेबाजी कर रहे थे और काफी हंगामेदार ये सदन चल रहा है। लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई है। बता दें कि हंगामे के कारण ये कार्यवाही स्थगित हुई थी। विपक्षी सांसद पीएम को सदन में बुलाने के लिए अड़े हुए हैं और लगातार हंगामा कर रहे हैं। सदन में बुलाने के लिए नारेबाजी की जा रही है और इसी हंगामे के कारण एक बार स्थगित हुई कार्रवाई, लेकिन अब एक बार फिर से शुरू हुई है। तो कई मुद्दों को लेकर के लोकसभा में हंगामा किया जा रहा है। कई मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार हंगामेदार ये सदन चल रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता इरफान हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। इरफान, लगातार सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार हंगामा हो रहा है? वैष्णवी, जिस तरह से मानसून सत्र चल रहा है लोकसभा का, उसको लेकर विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामेबाजी की जा रही है। हंगामेबाजी में विपक्ष की मांग है कि सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जाए। उनसे चर्चा करना चाहता है विपक्ष के सभी दल जो है प्रधानमंत्री से चर्चा करना चाहते हैं। इसी को लेकर आज की बात करें तो आज सदन शुरू होते ही विपक्ष नेताओं ने जिस तरह सदन में हंगामा किया है लोकसभा में, और हंगामे में उन्होंने मांग की है प्रधानमंत्री को सत्र में बुलाया जाए, उनसे चर्चा करना चाहता है। विपक्ष देश के जो हालात चल रहे हैं उन पर चर्चा करना चाहता है। देश में मानसून को लेकर अगर बात करें, बाढ़ जैसे हालात है, बेरोजगारी है, अन्य कई मुद्दों पर विपक्ष की मांग है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करना चाहता है। लेकिन हंगामे भरा सत्र, इसलिए इसको देखते हुए फिलहाल जो है सत्र को स्थगित कर दिया गया था। बिल्कुल, लगातार नारेबाजी देखने को मिल रही है पीएम को बुलाने के लिए। शुक्रिया इरफान आपका तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि सबके सब गेंद दूसरे के पाले में डालने में लगे हैं। क्या एमसीडी के अधिकारियों की भूमिका की जांच पुलिस कर रही है? हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला ने इस दौरान आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस कल रिपोर्ट दाखिल करे। एमसीडी कमिश्नर भी सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे। पुलिस के जांच अधिकारी और डीसीपी भी कोर्ट आए। ड्रेन सिस्टम के ऊपर जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। एमसीडी के आला अधिकारी खुद फील्ड में जाए तो कुछ बदलाव होगा। जज ने कहा कि ये बेसमेंट कैसे बने, उनकी अनुमति किस इंजीनियर ने दी, उनसे पानी निकालने का क्या इंतजाम किया, ये सारे लोग जो जिम्मेदार है वह क्या बच पाएंगे, जिसकी जांच कौन करेगा? क्या एमसीडी का कोई एक अधिकारी जेल गया है, सिर्फ वहां से गुजर रहे एक कार वाले को पकड़ लिया? इस तरह जिम्मेदारी तय की जा रही है। ये सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी घटनाएं फिर न हो। अब शुक्रवार 2:30 बजे सुनवाई होगी।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी है। तनु, लगातार कोचिंग हादसे पर बवाल मचा हुआ है और सियासत भी देखने को मिल रही है। फिलहाल क्या कुछ निर्देश कोर्ट की ओर से दिए गए हैं? चलिए एक बार फिर से तनु को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एमसीडी अधिकारी नाली कहाँ है नहीं बता पाएंगे। ये कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। अफसर एसी ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। और एक बार फिर से तनु हमारे साथ में जुड़ चुकी है। तनु, जिस तरीके से ये जो हादसा है, कोचिंग हादसा लगातार गर्माता जा रहा है, सियासत देखने को मिल रही है, फिलहाल कोर्ट की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश अब दिए गए हैं? बिल्कुल वैष्णवी, देखिए जो इस कोचिंग सेंटर का ये जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और जो छात्र हैं वो भी दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं और वो यही अपील कर रहे हैं कि हमसे अधिकारी मिलने तो आए, हमें मुआवजा दिया जाए। साथ ही जो बच्चे पीजी में रह रहे हैं, बेसमेंट में पीजी बने हैं, उसको लेकर भी छात्रों में आक्रोश है। और अब मामला हाईकोर्ट में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और देखिए हाईकोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, एमसीडी को फटकार लगाई है और साफ तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने वैष्णवी ये बात कह दी है कि आपकी बस का नहीं है, क्योंकि आप वेतन ही नहीं दे रहे हैं कि आपके अधिकारी काम कर सके। आपने एक एसयूवी चालक जो है गाड़ी वाला, उस पर आपने कार्रवाई कर दी, लेकिन क्या आपने अधिकारियों पर कार्रवाई की है? एमसीडी के अधिकारियों पर आपने कार्रवाई की है? तो फिर जो दिल्ली सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि हाँ हमने कार्रवाई की है, लेकिन फिर ऐसी कोई काउंटर करते हुए कोर्ट ने कहा कि आपने उन अधिकारी के ऊपर की है जो जूनियर है, आपने मेल अधिकारी के ऊपर नहीं करी है, जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके ऊपर आपने कार्रवाई नहीं करी है। एक ऐसा शहर जिसमें 3 से 7 लाख तक आबादी रह सकती थी, वहां पर 3 करोड़ लोग रह रहे हैं। अगर आपसे बात की जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नालों को साफ करने के पास क्या आपके पास कोई प्लान है, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। तो देखिए तमाम आज बातें कही गई है। साथ ही ये भी इंडिकेशन आज हाईकोर्ट ने दे दिया है वैष्णवी कि हम जांच सीबीआई को भी सौंप सकते हैं। और अब जब अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी तो दिल्ली एमसीडी के जो कमिश्नर हैं उनको भी तलब किया गया है और कहा है कि कल तक हलफनामा दिल्ली सरकार दायर करे और ये बताए कि क्या क्या जांच हुई है, क्योंकि आप जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं हमें नहीं लगता कि आप अच्छे से काम कर रहे हैं। और वैष्णवी ये मामला लगातार, इस पर राजनीति भी हो रही है, छात्र भी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि दिल्ली में पटेल नगर हो, राजेंद्र नगर हो या फिर मुखर्जी नगर हो, दूर दूर से बच्चे आते हैं और एक छोटे से रूम में रहने के लिए वो 10 से 12 हजार रुपए किराया देते हैं और उसमें भी उनको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल तनु, जिस तरीके से लगातार विवाद भी देखने को मिल रहा है, इसी को लेकर के सियासत गर्मा गई है, लेकिन अगर यहाँ पर निर्देशों की बात की जाए तो हर कोई जिम्मेदार है कि यहाँ से कोर्ट की ओर से भी कहा गया है। स्टूडेंट्स के प्रदर्शन की अगर बात करें तो किस तरीके से अब प्रदर्शन स्टूडेंट्स की ओर से किया जा रहा है और अब क्या मांग उनकी ओर से की जा रही है? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए मैंने जिस तरीके से पहले भी जिक्र किया कि लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो दिन रात धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और अब तो उन्होंने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। वो ये बात कह रहे हैं अधिकारी आते तो हैं, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उस पर वो ये कहते हैं कि हम देखेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं टाल मटोल वाली चीजें हो रही हैं, अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया है। जो एमसीडी की जो मेयर है शैली ओबराय, उन्होंने आज ये बात कही है कि हम उन छात्रों से मुलाकात करेंगे, 1 बजे का टाइम था, लेकिन छात्र ये चाह रहे हैं कि उनको मुआवजा मिले। साथ ही उच्च स्तरीय कमेटी बननी चाहिए कि जितने भी पीजी हैं और जितने भी फ्लैट्स हैं और जो बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि वैष्णवी अब जो लाइब्रेरी की फीस है जो बेसमेंट में नहीं चल रही है उनकी फीस भी डबल कर दी गई है। तो आप देख सकती है कि जो बच्चे सपना लेकर आते हैं उनके ऊपर अब बोझ भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसको लेकर छात्र आक्रोश है और लगातार ये कह रहे हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम ऐसे ही भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। बिल्कुल तनु, अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा में नेता विपक्ष के नेता राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर घमासान जारी है। इस बीच इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी निशाना साधते हुए ड्रग टेस्ट की मांग की है। कंगना रनौत ने राहुल गांधी भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह जिस तरह की बातें राहुल गांधी संसद में बोलते हैं उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए। बॉलीवुड अभिनेत्री ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा संविधान को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि वह लोकसभा बदहवास बातें करते हैं। हालांकि
कंगना रनौत के ड्रग टेस्ट की मांग किए जाने पर उनके खिलाफ भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। उनका ये बयान वायरल हो रहा है। कंगना रनौत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि निश्चित तौर पर मैं एक नई सांसद हूं, लेकिन राहुल गांधी जिस स्थिति में संसद पहुंचते हैं और जिस तरह के तर्क देते हैं उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि वह हमेशा नशे में रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बातें वह कहते हैं उन्हें देखते हुए ये जांच की जानी चाहिए कि वह ड्रग्स लेते हैं या नहीं। विपक्ष के नेता राहुल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर भारत को भय के चक्रव्यूह में फंसाने का आरोप लगाया था, जिसका प्रतीक कमल है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार सियासत देखने को मिल रही है और कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इसके बाद में कोई प्रतिक्रिया राहुल गांधी के सामने आई है? नहीं वैष्णवी, अभी कोई प्रतिक्रिया अभी आई नहीं है, लेकिन कंगना रनावत का ये कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी संसद के अंदर मुद्दों को लेकर अपना भाषण देते हैं, उनसे उन्हें ऐसा लगता है कि वो कोई नॉर्मल वे में नहीं बात करते, वो हमेशा नशे में बात करते हैं। उन्होंने चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे आम आदमी का, चाहे अग्निवीर का, चाहे महिलाओं का, वो किसी भी मुद्दे को एक तरीके से नहीं रख पाते राहुल गांधी। इसी चक्कर में उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कोई नशा करते हैं, उनका तुरंत इलाज यानी उनका चेकअप कराना चाहिए। और ये पूरे क्या कहते हैं कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने एक तर्क दिया है कि इन सबका ही क्या कहते हैं इलाज कराएं, उनका इलाज कराएं। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से सदन अभी चल रहा है, लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और ये जो बयान आया है कंगना रनौत का, ये काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं इसमें सामने आ रही है। लेकिन अब इसमें आगे और क्या सियासत हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी भी कुछ न कुछ बयान इसके बाद में देंगे। राहुल गांधी जो ये सारा मुद्दा उठा है इनका बजट सत्र से, इन्होंने जब राहुल गांधी ने बीजेपी के चिन्ह को लेकर चक्रव्यूह एक बात कही है, उसी को लेके सारा ये मुद्दा उठा है। अभी पत्रिका आने और बाकी हैं, जैसे जैसे पत्रिका हमारे पास आएगी हम आपको बताते रहेंगे। चलिए दीपक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सीएम योगी विधान परिषद पहुंचे। सीएम को देखते ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खड़े हुए। उन्होंने सीएम के लिए अपनी सीट छोड़ दी। इसके बाद दोनों नेता अगल बगल बैठे। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के सवालों पर जवाब देने से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएम योगी से बातचीत की है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य मुस्कुराते हुए सीएम की ओर देखते रहे। इधर विधानसभा में सपा विधायक अनिल प्रधान ने कहा कि अगर ऊर्जा मंत्री किसी गांव में चले जाए, ये बात वहां के लोगों को पता चल जाए कि ये ऊर्जा मंत्री है, तो उन्हें बैठा लेंगे, जाने नहीं देंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई है और बातचीत हुई। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ समीर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की बातचीत हुई है, क्या बातचीत का नतीजा निकला? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी सत्र शुरू हुआ था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर एक कैबिनेट बैठक बुलाई थी, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी पहुंचे थे। उसके बाद एनडीए दल की भी लोक भवन में एक मीटिंग हुई जी, उसमें भी उप मुख्यमंत्री दोनों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पहुंचे थे। लगातार जो एक तनातनी का माहौल बना हुआ था भारतीय जनता पार्टी में, वो कहीं ना कहीं सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है और जो विभाजन सा हो गया था वो कहीं ना कहीं एक दिखाई दे रहा। तो कहीं ना कहीं इससे ये भी माना जा सकता है कि जो आपस में नाराजगी और तनातनी थी खत्म दिख रही है। लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से सोचे तो कहीं ये सन्नाटा, ये शांति का ये बड़े तूफान लाने का संदेश तो नहीं दे रही है, जिस तरीके से ये लोग एक हो रहे हैं और मामला शांत होता दिखाई दे रहा है कम समय में। जी बिल्कुल समीर, जिस तरीके से नाराजगी चल रही थी, नाराजगी खत्म हो गई है और इसकी एक वजह क्या, जो यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, उसे भी मान सकते हैं? जी बिल्कुल, 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है, उससे इन लोगों के आपस के विभाजन के चलते उससे भारतीय जनता पार्टी और इंडिया दल को काफी नुकसान भी हो सकता था। हो सकता है कि 10 सीटों पे उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें
जीत कर एनडीए दल के खाते में आए, तो उसको लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व में इन लोगों ने सुलह समझौता करा दिया हो, जिसको लेकर एक होकर चुनाव लड़े और 10 सीटों में ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी एनडीए घटक दल के पास सीटें आ सके। लेकिन अब देखने वाली बात है कि ये जो तस्वीरें हमको दिख रही है, जो ये वीडियो हम लोग को दिख रही है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीनों साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक संदेश भी जा रहा है विपक्षी पार्टियों में और इंडिया गठबंधन में कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हालात सामान्य दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए समीर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और पांचवी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की 48 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए राज्य सरकार देगी। महीने के 15 तारीख तक सीधे बैंक खाते इसका भुगतान होगा। हेमंत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत शुरुआती दौर में 48 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेमंत सरकार का महिला आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया एक कारगर कदम है, जिसमें 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हेमंत सरकार ने हाल ही के दिनों में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए कई योजनाओं को लॉन्च किया है। इन योजनाओं में महिलाएं केंद्र बिंदु थी और उनके आर्थिक उन्नयन का विशेष ख्याल रखा गया। खासकर गरीब तबके की महिलाओं को केंद्रित कर योजनाएं बनाई गई। स्कूल जाने वाली बच्चियों के लिए योजना थी, जो घरेलू महिलाएं छोटे मोटे कामकाज करना चाहती थी, उन्हें भी कैसे सहायता का विशेष ध्यान रखा गया है। इन योजनाओं से काफी फायदा भी हुआ। जो योजना चली उनमें से प्रमुख है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, कई योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही है और महिलाओं को केंद्र बिंदु रखा गया है, बड़ी सौगातें दी जा रही है। जो योजना है अभी मैया सम्मान योजना, इसमें किस तरीके की प्रक्रिया होगी? सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से ये मैया सम्मान निधि योजना तहत 58 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, ये निस्संदेह काबिल तारीफ होगी। क्योंकि झारखंड में बहुत गरीब तबके महिलाएं आज भी हैं, जिन्हें 500 से 1000 रुपये के लिए मुहताज है। और वो चीज हेमंत सरकार ने जिस तरह से एक घोषणा करके इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने राशि की बात कही, तो निस्संदेह ये यहाँ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खास करके मिडिल महिलाओं के लिए, मिडिल महिलाएं की तबके जितने भी हैं, युवा युवतियां महिलाएं, उन्हें बहुत दिक्कत होती है और ये राशि सीधे सगर अकाउंट में जाती है सरकार के द्वारा, तो उनकी छोटे छोटे कार्य आराम से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मिडिल क्लास के तबके आज भी बहुत बड़ा जो आज पैसे के लिए भी मुहताज रहते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में अगर हेमंत सरकार ने इस तरह की घोषणा करके 48 लाख महिलाओं को सुनिश्चित कर दिया है कि 1,00,000 रुपया प्रति माह हर हाल में उन्हें बैंक अकाउंट में सीधे खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से वहां में जो महिलाओं की जो स्थिति है उतनी अच्छी थी नहीं, क्योंकि छोटे छोटे कार्य के लिए उनको हर जगह भटकना पड़ता था, काम करना पड़ता था। लेकिन एक फिक्स हो गया कि मुझे 1,000 हर माह सरकार की ओर से मिलेगी, तो उन चीजों को छोटी छोटी जो भी उनकी समस्याएं होगी वो हर हाल में निदान होगा। और ये सबसे बड़ी राहत भरी खबर है वहाँ की महिलाओं के लिए, और सरकार के लिए इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि 2 माह से 3 माह के अंतराल में लोक विधानसभा चुनाव है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि विपक्ष वहाँ के भाजपा ने ये भी कहा है कि मैं इसका सम्मान करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जिस तरह से आनंद फानन ये 2-3 महीने के पूर्व ही इस तरह से काम किया गया, पहले काम अगर होती सरकार द्वारा की जाती तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी चीज होती। लेकिन आज ये 3 माह पहले, जबकि चुनाव आने को कगार पर है, और इस परिस्थिति में उन्होंने जिस तरह से घोषणा आनंद फानन की, तो ये कहीं न कहीं ठीक नहीं बात, अच्छी बात नहीं है। ये एक विधानसभा चुनाव के बिल्कुल धर्मेंद्र, विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में महिलाओं को साधने की कोशिश भी की जा रही है और इससे योजना जो है वो लॉन्च की गई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।